नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन शनि में स्वागत है। विद्यार्थियों, अपने जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल ही रही है, ठीक है। अभी आपको पता है 3-4 दिन से क्लास नहीं आ रही है, तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, वो क्लासें सुचारू रूप से चलेगी। मैं आपको बता दूँ कि मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ होंगी लगभग 21 तारीख से बाद में छुट्टियाँ हैं, 22 से लेकर 28 तक है लगभग, ठीक है। तो इन छुट्टियों में मैं आपके इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट अपलोड कर दूँगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी का एक सिंगल टॉपिक पीछे नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 से 12 वीडियो बनेंगे। इन 6 दिनों में मैं 10 से 12 वीडियो सारे के सारे वीडियो फेंक दूंगा और कोशिश रहेगी कि मैं मतलब जब तक 22 तारीख हो, मतलब आज आप मान के चलो 16 तो आज हो गई, 17 से लेके और 22 तक, इन 4-5 दिनों में भी 1-2 वीडियो तो आपको दूंगा और पीछे 10 वीडियो बचेंगे, वो 10 वीडियो मैं आपको इन 22 से 28 के बीच में उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक अपन रोज़ का एक वीडियो में राजस्थान जो करंट अफेयर है वो मैं आज से एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, राजस्थान करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। तो अब इस राजस्थान करंट अफेयर के बारे में मैं एक बार थोड़ा डिटेल से मैं आपको बता दूं कि क्या है क्या नहीं है, क्यों पढ़ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, क्या खोया क्या पाया। तो देखिए, राजस्थान अपने सेकंड ग्रेड में ओनली एंड ओनली राजस्थान करंट अफेयर है, बाकी वर्ल्ड इंडिया वगैरह नहीं है, ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर का कोई अंत नहीं होता, लोगों को सिलेक्टेड मैटर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो 10 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आएंगे 10 टोटल करंट अफेयर के। तो उसमें से अपने जितने मैं वीडियो अपलोड करूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं कितने वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ही सीमित वीडियो अपलोड करूँगा, इतना सा कंटेंट दूंगा कि आप झट से उसको पढ़ लोगे। इन 10 क्वेश्चन में से आप मेरे ये वीडियो देख के चले जाना सिर्फ, ठीक है, वीडियो देख लेना। और आपको कोई चाहिए सपोर्टर के तौर पर चाहिए तो कोई भी एक वार्षिक अंक लेके आ जाना, वार्षिक अंक, ठीक है, वार्षिक अंक लेके आ जाना। क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट 6 से 7 महीने पहले का जीके जो करंट अफेयर है वो काम आता है, करंट जीके होता है वो, ठीक है। आप मूमल लेके आ जाओ एक वार्षिक अंक वाले, ठीक है, उसको आपका मन करे तब पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं वीडियो अपलोड करूँ और इसमें जितना कंटेंट है उसको गोट के पीछाना, आपके 6 से 7 सवाल, 7 क्वेश्चन मान के चलो आप, 7 कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8, ठीक है, इतने क्वेश्चन इसी करंट अफेयर में से देखने को मिल जाएंगे। अब आप दुनिया भर का जीके पढ़ के जाओगे ना तो 10 में से 10 तो आने से रहेंगे, तो भी आपके नंबर कितने आएंगे, 7, 8, ठीक है, यही नंबर आने। और हमारा पढ़ के जाओगे जितने इसमें से आ जाएंगे, तो इनको आप घोट लेना, ठीक है। तो अब मैं सिलेक्टेड मैटर पढ़ेंगे अपन, सीधी सी बात है भाई। देखो, आलतू फालतू कुछ नहीं, टू द पॉइंट चलेगा एकदम। 1-2 क्लास लेते ही पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, है ना। और जिसको कोई ज़्यादा देखना हो कि हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, ज़्यादा चुल मची हो, तो आप जाके हमारा राजस्थान हिस्ट्री का प्ले लिस्ट खोल लेना, ठीक है, एक क्लास लेना, उसमें से पता लग जाएगा हम क्या पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर, राजस्थान का जो करंट जीके है, जो करंट अफेयर है वो किस प्रकार से है, इसमें अपन का आज का टॉपिक रहेगा चर्चित व्यक्तित्व। तो चर्चित व्यक्तित्व है इस बार का कौन कौन सी पर्सनैलिटी है जो कि अभी ट्रेंड में है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है, तो उस राजस्थान से रिलेटेड, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, नंबर 1 जगदीप धनखड़ है, वो 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इनका जन्म 1951 में हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा के पास स्थित किठाना गांव के ये जगदीप धनखड़ थे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है जगदीप धनखड़ का फोकस में रखना, ठीक है। आगे देखो, अवनी लेखरा है, वो राजस्थान की पैरा महिला शूटर है जो कि जून 2022 के अंत में वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 शूटर है, ठीक है, वर्ल्ड की नंबर 1 शूटर है पैरा महिला शूटिंग में, ठीक है ना। तो अवनी लेखरा, ये नाम ध्यान में रखना। देखो, वीडियो को सीरियस कैंडिडेट है, सिर्फ उनको बताता हूँ, आलतू फालतू आप कितनी बार देखो कोई मतलब नहीं। सीरियस कैंडिडेट वीडियो को कम से कम 2 बार देखे और उसके बाद में इसको नोट कर ले, ठीक है ना। और वरना नहीं नोट करें तो टेलीग्राम पर मैं PDF डाल रहा हूँ, वो टेलीग्राम वाली PDF है वो आप प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। अब नंबर 3 पर है न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे। तो संभाजी शिवाजी शिंदे है, वो राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। और 21 जून 2022 से 1 अगस्त 2022 तक थे। अभी उनकी जगह जो पोस्ट है वो खाली है और उस पोस्ट में कार्यवाहक के रूप में मतलब काम चला रहे हैं कौन, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है ना। तो इनका भी नाम ध्यान में रखना, कार्यवाहक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, संभाजी शिवाजी शिंदे। नंबर 4 है मधुकर गुप्ता 13 अगस्त 2022 को राजस्थान निर्वाचन आयोग के क्या थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए, तब से है 13 अगस्त 2022 से मधुकर गुप्ता राजस्थान मुख्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। 1 मिनट बीच में मेरा थोड़ा सा कॉल आ गया, ध्यान उधर भंग हो गया मेरा, 1 सेकेंड, एक बार इसको मैं वापस समझाता हूँ। देखो, वैसे समझाने लायक कुछ नहीं है, नहीं डाटा है, सीधा
मधुकर गुप्ता 13 अगस्त 2022 को राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, ठीक है। और 5 पर है डॉक्टर सुधीर भंडारी, ये 3 जुलाई 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय उसके नए कुलपति हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, ध्यान रखना। तो ऐसे ध्यान रख देना, जो स्वास्थ्य है जिनका अच्छा है और जिनको साइंस भी आती है तो उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए गगन खोड़ा, तो ये राजस्थान क्रिकेट अकादमी RCA और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को इन्हें राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो प्रदान किया गया गगन खोड़ा को। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। आगे है वाजिब अली, और वाजिब अली को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था 8 अगस्त 2022 को। वाजिब अली फिर से ध्यान रखना, वाजिब अली राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष। मैं 2-2 3-3 बार बोलूँ ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो। प्रोफेसर ये सुधी राजीव है, ये हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति घोषित किए गए हैं प्रोफेसर सुधीर राजीव। आगे देखो मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी विशेष तौर पर ध्यान में रखना। मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास है वो नए संसद भवन की छत पर लगाए गए जो अशोक स्तंभ के निर्माण का क्या किया था, इन्होंने निर्देशन किया था, ठीक है। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवारी को 10 जुलाई 2022 को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित क्या है सांसद है रणदीप सुरजेवाला। ये रणदीप सुरजेवाला बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, इसका विशेष तौर पर ध्यान में रखना। मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवारी। गजेंद्र सिंह शेखावत है वो बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं, ये अभी न्यूज़पेपर में थोड़ा चर्चा में रहे तो इनको ध्यान में रखना। मामे खान राजस्थान के पहले लोक कलाकार थे जिन्होंने फ्रांस में आयोजित कान फेस्टिवल में भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया था, ठीक है। तो राजस्थान के पहले लोक कलाकार हैं, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऐसा काम करने वाले मामे खान। आगे है रामअवतार सिंह जाखड़, ये राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। आगे सिद्धार्थ सियाग जिला कलेक्टर है चूरू के, और 21 अप्रैल 2022 को लोक सेवा दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश के लोक सेवक को PM नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिद्धार्थ सिया को सम्मानित किया PM नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। और विज्ञान भवन नई दिल्ली में। गुलाब चंद कटारिया है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा की जन लेखा समिति का अध्यक्ष ने पुनः नियुक्त किया गया है, इसलिए गुलाब चंद कटारिया वो अभी हाईलाइट है, तो इनका भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। विधानसभा की जन, क्योंकि इन्होंने पुनः नियुक्त कर दिया तो कोई सोचे पहले ये थे वापस है या नहीं है, तो वापस यही है। आगे डॉक्टर चंद्रभान सिंह, ये 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर 20 सूत्री कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है अपने CM जी, ठीक है। आगे है प्रद्युमन सिंह है वो 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, राज्य वित्त आयोग तो हमेशा हाईलाइट रहता है, ठीक है ना। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र, ये तो आप सभी को पता है। रूमा देवी आपको पता है KBC से चर्चा में आई हुई है, तो रूमा देवी है वो राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का जो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो किसे बनाया गया है, रूमा देवी, ठीक है, रूमा देवी। आगे कृष्णा पूनिया है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, कृष्णा पूनिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे संजय कुमार श्रोत्रिय, ये कौन है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ये तो आप सभी बेरोजगारों को पता ही रहता है, ठीक है। तो आगे है अवनी लेखरा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जो संचालित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी राज्य ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत है अवनी लेखरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अवनी लेखरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राम लुबैया IAS, ये मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों का गठन और उनकी आवश्यकता के आंकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो भाई नए जिलों का गठन होता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और इन नए जिलों की क्या ज़रूरतें रहेगी, कहाँ से पूर्ति होगी, इन सब के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के ये अध्यक्ष हैं राम लुबैया। तो बस राम जी ने लुभाया है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे याद रखना, राम जी ने लुभाया नए नए जिले बनाने के लिए। आगे हरिप्रसाद शर्मा, इनको कौन नहीं जानता भाई, है कि नहीं, कंप्यूटर वाला पेपर इन्होंने बनाया, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है ना, 30 जनवरी 2021 से। गोपाल कृष्ण व्यास हैं, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो मानवाधिकार आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना, 21 जनवरी 2021 से। DB गुप्ता है वो नए सूचना आयुक्त है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो मुख्य सचिव कौन है राजस्थान सरकार में, तो उषा शर्मा है मुख्य सचिव। लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोरा। अध्यक्ष 15वीं विधानसभा CP जोशी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। महाधिवक्ता राजस्थान
MS सिंघवी, राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है आपके प्रवीण गुप्ता, और मुख्य खेल अधिकारी है वीरेंद्र पूनिया, अध्यक्ष फुटबॉल संघ मानवेंद्र सिंह, और अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग संगीता बेनीवाल। ठीक है, तो ऐसे आप इन सबको याद रखना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज ये अपना करंट अफेयर का पहला वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट है एंड हाईली जो आपके एग्जाम को इफेक्ट करने वाला एग्जाम है, आपके जो मार्कशीट है उसको इफेक्ट करेगा। तो आप इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।